So today we are going to see question number 3 from main question number 1. सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन है. अब वैल्यू फाइंड करना है मतलब क्या है, ये पावर निकालना है अगर पावर दिया है तो, और अगर पावर नहीं दिया है तो दूसरा इलाज क्या है, पावर लगाना होगा. तो ये अभी पहले टाइप में पावर है, आपको निकालना है. तो सबसे पहली स्टेप जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. अब 125 एंड्स विथ 5, तो कौन से नंबर से डिवाइड होना चाहिए या कौन से टेबल का नंबर है ये. तो 125 एंड्स विथ 5, गैस क्या बनेगा हमारा, ये 5 के टेबल का मल्टीपल है. तो मैं 5 से ट्राई करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में. 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 5, 5 ज़ा 25. फिर से 5 का मल्टीपल है, ये तो अपने को पक्का पता है. तो 5 5 ज़ा 25, तो ये 1 आ गया. अब 125 के बदले में हम क्या लिख सकेंगे, कितने बार 3 है, 1 2 3, जो था लिख दिए, रेज़ टू 1/3. ये रफ वर्क में आप करके दिखा सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सपोर्टिंग डेटा है, हमने जो किया हुआ एक्यूरेट है इसके फेवर में. अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये कितने बार 5 है, 3 बार, ब्रैकेट रेज़ टू 1/3. अब एक ब्रैकेट है और उसका पावर है, और ब्रैकेट के अंदर भी पावर, मतलब क्या है, 2 बार एक्सपोनेंट्स है. तो ये किसको मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपके एक फार्मूले को. कल बताया था आपको फार्मूले की लिस्ट, उसमें का कौन सा, a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू mn. mn मतलब क्या, m इंटू n. कोई अगर साइन नहीं इनके बीच में तो क्या रहती, मल्टीप्लीकेशन की. देयरफॉर 5 रेज़ टू, ये 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो फ्रैक्शन ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 3/3. 5 रेज़ टू 1 मतलब 5. क्वेश्चन नंबर 2 में वापस स्टेटमेंट वही दिया है, फाइंड, और नंबर्स दे दिया आगे. नंबर्स किस तरीके के हैं, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, मतलब इनके पर पावर है, एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है. तो ये जो नंबर है, अगर आपको फाइंड बोला है तो एक्सपोनेंट्स वाले, तो आपको एक्सपोनेंट वाला नंबर दिया तो उसको नॉर्मल में बदलना पड़ता, और नॉर्मल नंबर दिया तो एक्सपोनेंट में बदलना पड़ता. तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइंड का मीनिंग आपने क्या लेना है. अभी पावर है तो फाइंड का मीनिंग इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करना है. जब पावर नहीं रहेगा तो नॉर्मल वाले को पावर में लाने की कोशिश करना है. तो पहली स्टेप क्या रहेंगी, रफ वर्क में ये नंबर को लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 9 वैसे आपको पता है, बट ये कर रहा हूँ मैं आपके लिए. 3 के टेबल से जाता, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया, ख़त्म हो गया. अब 9 की जगह आप लिख सकेंगे सॉल्यूशन में, कितने बार 3 है, 2 बार. तो आई विल से 3 स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट रेज़ टू 3/2 लिख दूंगा. अब 3 स्क्वायर के ब्रैकेट में 3/2, मतलब ये किसके जैसा है, वही इनिशियल सिचुएशन के जैसा है. मतलब क्या, कोई ब्रैकेट है, उसका एक एक्सपोनेंट है और अंदर भी एक एक्सपोनेंट है. तो ये कौन से फार्मूले के जैसा है, a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n. यू कैन से 3 रेज़ टू 2/1 इंटू 3/2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा. अल्टीमेट रिजल्ट विल बी 3 रेज़ टू 3. अब 3 रेज़ टू 3 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब. अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो. 3 3 बार मल्टीप्लाई किया, आपको मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सेम वे में सेकेंड क्वेश्चन, 32 रेज़ टू 2/5. रफ वर्क में पहले एक्सपेक्टेड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 32 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. आप बोलेंगे 16 के टेबल से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बट नहीं, अपन क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है. सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12. फिर से 2 से जाता है ये, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 है, जिससे अभी जा सकता, 4 से भी जाएगा, बट आई विल यूज 2. तो 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से जाएगा 8, मतलब क्या है, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से पॉसिबल है. अगर आप काउंट करेंगे तो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 एंड 5. So I will say
32 की जगह मैं लिखूंगा 2⁵, 2⁵, ब्रैकेट रेस टू 2/5। सो आगे बढ़ेंगे, ये किसके जैसा है, सेम सिचुएशन चल रही है, a⁻m ब्रैकेट रेस टू n, तो a⁻m इंटू n। फिर ध्यान से ये जो 5 है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर नीचे नीचे, दिस इज वन वे टू थिंक। नहीं तो आप इधर का ऊपर इधर का नीचे के नंबर से कट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, इधर का ऊपर इधर के नीचे से भी कट कर सकते हैं। तो एक बार दूसरे स्टाइल से करते हैं, ये कट, ये भी कट, तो आपको मिलेगा 2 to the power 2। अब 2 to the power 2 मतलब क्या है, स्क्वायर है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 4, दैट्स इट। थर्ड वाले में 16⁻³ अब पहले आपने किए वाला है, आपको पता है 16 मतलब क्या है, 2 का 4th पावर, तो आप डायरेक्ट बढ़ सकते हैं आगे, नहीं तो यहाँ पे साइड में दिखाइए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। आप साइड में हर बार रफ वर्क करेंगे और दिखाते जाएंगे, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। सो फॉर हिज रेफरेंस हमें लिखना है, और सिंपल है, 2 2 8 जा 16, फिर से 2 4 जा 8, फिर से 2 2 जा 4, 2 2 एंड 1। सो 16 के लिए आपको कितनी बार 2 लगा, 1 2 3 4 बार। तो आई विल से 2⁴ ब्रैकेट रेस टू 3/4। अब a⁻m ब्रैकेट रेस टू n, m के जगह कौन 4, n के जगह 3/4, तो आगे लिखूंगा 2⁴/1 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 1 जा, है ना। सपोर्ट में यहाँ रीजन दे दीजिए, बेटर है, आपको ये आदत हो जानी चाहिए। अब a⁻m ब्रैकेट रेस टू n, अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 3 इंटू 1 3, और नीचे 1 इंटू 1 1, तो सिर्फ 2⁵3। 2 to the power 3 आपको डायरेक्ट पता है, 8 लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो यू गेट 2 इंटू 2 4, 4 2 8। नेक्स्ट 125⁻⁻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 ⁻
इसके ऊपर अभी फोकस ना करते हुए अभी हमारे को जो पता है रेगुलर स्टेप उस पर फोकस करेंगे। रेगुलर स्टेप जो आपको पता है वो क्या है, रफ वर्क में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो रफ वर्क लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू किया। 125 एंड्स विथ 5, गारंटी 5 के टेबल का नंबर है, 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 25 5 के टेबल से जाता तो 5 इंटू 5 25, तो आपको नीचे 5 लिखते आएंगे। फिर से 5 5 मतलब क्या है, 5 1 ज़ा 5, तो 125 की जगह आप क्या लिख सकेंगे डायरेक्टली, कितने बार 5 है, 3 बार, मतलब 5⁻3 लिख सकेंगे आप। और ब्रैकेट रेस टू -1/3। ये -1/3 से या ये माइनस की साइन से घबराना नहीं है। अब 5⁻3 इंटू -1/3, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। क्यों? क्योंकि आपने कौन से लॉ को फॉलो किया, a⁻m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a⁻mn ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3 1 ज़ा कैंसिल करते आ गया, तो 5⁻2 आ गया -1। अब 5⁻1 ये किसकी याद दिला रहा, अगर 6 आपको आइडेंटिटीज याद है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स याद है, तो आप क्या लिख सकेंगे, 5⁻1 इज एज गुड एज 1/5। क्यों? क्योंकि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। मतलब क्या, अगर कोई नंबर का एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव है, इसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या है, वो उसकी ओरिजिनल जगह पे नहीं है। ओरिजिनल जगह का मतलब समझ लीजिए, नंबर्स की भाषा में देयर आर ओनली 2 प्लेसेस, एक तो ऊपर की लाइन में रहता, नहीं तो नीचे की लाइन में रहता। ऊपर की लाइन मतलब क्या रहती है, न्यूमरेटर, नीचे की लाइन मतलब डिनोमिनेटर। अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नीचे क्या है, 1 है, मतलब ये फ्रैक्शन का क्या है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, और न्यूमरेटर में माइनस की साइन आ रही है, इसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या है, वो ओरिजिनल नंबर कहाँ पे था, नीचे की जगह पे था। मतलब अगर नीचे लेके आ जाओ तो ये -1 का हो जाएगा
+1, ठीक है। और अगर ऐसा है समझो 1/5 इसका यहाँ पे मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 1/5 ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये 5 जो है इसकी ओरिजिनल जगह पे नहीं, ओरिजिनल जगह कहाँ थी इसकी ओरिजिनल जगह है, इसकी जगह ऊपर थी। तो आई कैन से 5/1। ये 1 है बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसकी जगह 2 रहता तो आपको क्या करना पड़ता था, 5/2 लिखना पड़ता था और सॉल्व करना पड़ता था। तो कुछ इस तरीके से ये माइनस की साइन अगर आपने क्लियर नहीं की, सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग है सिंप्लीफाइड, बट अल्टीमेटली फिर से 2 नंबर्स दिए हैं। ये डॉट का मतलब क्या है, अपने लेवल पे मल्टीप्लिकेशन है, आगे और डिटेल में समझेंगे आप 12वीं में क्या है डॉट का मतलब, बट अभी तो मल्टीप्लिकेशन है। और 2 नंबर दे दिए जिनका एक्सपोनेंट है। अब 2 नंबर दे दिए एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट था तो हमने क्या समझा था कि सादे नंबर में बदलना, ठीक है। तो आइए इसको सादे नंबर में बदलने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्टेप, ये कोई फॉर्मूले को मैच कर रहा क्या, देखिए पहला नंबर कोई तो भी पावर, दूसरा नंबर उसका कोई तो भी पावर, बट सबसे अच्छी बात क्या है ना कि नंबर सेम है। मतलब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो सेम है। मतलब ये किसके जैसा है, मान लो क्या है, a/m/n इंटू a/p/q, जैसा a/m और a/n था ना, तो m/n लिखा और p/q लिखा, क्यों, क्योंकि इसके माथे पर फ्रैक्शन है। तो a/m इंटू a/n का मतलब क्या रहता था, a/m+n, ये दोनों को प्लस कर देते थे, वैसा a/m/n प्लस p/q ऐसा आप बोल सकेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन ऐड अप हो जाएंगे और कुछ नहीं। ये सपोर्टिंग रीजन है, ऊपर उस तरीके से लिखता हूँ 2/2/3 प्लस 1/5। अब फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम लगेगा। जो 2 फ्रैक्शंस है उनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम लगेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड ट्रिक इज यू कैन मेक डिनोमिनेटर सेम। कैसे करूंगा, यहाँ पे क्या कम है, अगर ये फ्रैक्शन देखे तो ये फ्रैक्शन के पास 3 है नीचे, ये फ्रैक्शन देखे तो इसके पास 5 है। मतलब क्या, जिसके पास 3 है उसको क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, और जिसके पास 5 है उसके लिए क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज मतलब क्या, इसको 5 दे देना है, जो नीचे देंगे वो ऊपर दो, इसको 3 दे देना है, जो नीचे देंगे वो ऊपर दो। मतलब 2/2/3, ऊपर भी 5 दिया नीचे भी 5 दिया, प्लस 1 into 3 5 into 3। देखिए अब इधर भी 15 इधर भी 15, तो ये 5 टू द हो गया 10 प्लस 3/15। So final answer is 2/13/15। अब आप बोलेंगे ये फ्रैक्शन में क्यों रोक दिया आपने, तो गेट इट क्लियर, ये 2 अलग फ्रैक्शन दिए थे, मैंने एक फ्रैक्शन पे लाके रोका है। उसके बाद में 2/13 मतलब छोटा नंबर नहीं है, मतलब आप फिजिकली कैलकुलेट करने निकलेंगे तो इट विल बिकम अ ट्रबलसम। तो आपने यहाँ पे आके रुक जाना है, ये आगे सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही पावर बियॉन्ड 5, 6, 7 चल जाता है हमें सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखिए एक ब्रैकेट और उसके ऊपर नंबर है, ये हमारे पहचान की चीज़ है। ये किसके जैसी आइडेंटिटी है, a/m ब्रैकेट n, कोई तो भी नंबर है और उसके ऊपर पावर है। तो सब में पहले ये जो बाहर है पावर, इसे अंदर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी के सपोर्ट से लेंगे, देखिए 2 आइडेंटिटी ले सकते हैं आप, a/m ब्रैकेट n ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो a/m b/m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a/, पावर सेम नहीं है ना, यहाँ पे पावर सेम नहीं है बोल के मैं यहाँ का लेटर सेम नहीं लिख सकता। n की जगह आप लिखिए p, तो आपको मिलेगा a/mn और b/tn।
ये सपोर्ट में रीजन दिया, ऊपर लिखता हूँ 1:7 और 3 × 3 × 7। अब 1 का कितना भी पावर हो आप तो इंस्टेंट निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 1 का पावर 7 मतलब क्या है, 1 ही आएगा, बट नीचे क्या हो जाएगा 3 × 7 21। अब आपका फिर से वही सवाल रहेगा, 21 को आगे सिंप्लीफाई करना है क्या? नहीं करना है, यहाँ पे रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी देखिए ये नंबर सेम है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो इसका क्या होता है, देखिए जब एक्सपोनेंट्स है वहां पे एक्सपोनेंट्स में आपके लिए डिवीजन का मतलब है सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन का मतलब है डिवीजन, एकदम वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसका सपोर्ट लिखेंगे a⁻m अपॉन a⁻n, डिवीजन तो इधर लिखते आता a⁻m - n। लेकिन कंपलसरी क्या है, इनका जो बेस वाला नंबर है ना, ये नीचे वाला जो नंबर है ना मेन, ये सेम होना है। ये 11 की जगह अगर 12 रहता ना तो मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो अभी ये आइडेंटिटी के रेफरेंस से अब मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 11⁻² - 1/4। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या मिसिंग है, अगर 4 है यहाँ तो ये 2 उसके टेबल का नंबर है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 2 मिसिंग है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे तो यू गेट 4। तो आपको मिलेगा 11⁻² - 1, क्यों? क्योंकि 1 × 2 2, ये 1 एज इट इज और नीचे आ गया 4। तो आपको लिखते आएगा 2 में से 1 गया 1 और ये नीचे 4, तो 11⁻1/4। सेम वे में अब इधर कौन सी आइडेंटिटी है पहचानना है। अब इधर सेम क्या है, ब्रैकेट पावर का नंबर सेम है, नीचे के नंबर सेम नहीं है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी है a⁻m × b⁻m। क्यों? क्योंकि नीचे के नंबर अलग है, पावर सेम है, तो जब ऊपर का नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ab⁻m। तो मैं लिखता हूँ 7 × 8, a की जगह कौन 7, b की जगह कौन 8, 7 × 8 m मतलब क्या है 1/2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 8 56 1/2। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये थॉट भी होगा कि ये 8 को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 8 को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, अगर करे तो ये 1/2 चल जाएगा और ये 1/2 चले गया तो ये सॉल्व नहीं होगा आगे। तो इसके लिए इनका पावर सेम दिए हुआ था तो उसे मेंटेन करना जरूरी है।